हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो रेशियो और प्रोपोर्शन के पहले हम लोग अलग अलग तरीके के नंबर्स को पढ़ चुके थे, जैसे रेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास होल नंबर भी होगा, मिक्स नंबर का रेशियो होगा और डेसिमल का रेशियो होगा। तो इसको हमको करना क्या है, तो लोवेस्ट फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो लोवेस्ट फॉर्म में तोड़ने का तरीका क्या होता है, तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला है क्या दे रखा है, 24:40। ठीक है, अब ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, इज़ टू। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम रिमूव करेंगे इस साइन को, तो क्या बनेगा, ये 24/40। ठीक है, 24/40 है, तो लोवेस्ट टर्म में इसको ले जाना है। मतलब हमको लोवेस्ट टर्म कहने का मतलब यही होता है कि ये किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई होने पे ये आया होगा। तो अगर डायरेक्ट कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको लोवेस्ट टर्म में नहीं चेंज किया जा सकता, क्योंकि वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होते, लेकिन ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लाई है, तो इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्योंकि एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही बार में कैंसिल हो जाएगा, बड़ा से बड़ा नंबर एक ही बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी तरीका शॉर्टकट है कि अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है कि कौन सा नंबर किससे कैंसिल होता है, तो उससे भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, वो एचसीएफ निकाल के करेंगे। तो दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, किसका 40 एंड 24 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो डिवीज़न मेथड है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये मतलब नहीं है कि डिवीज़न से निकालना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से, जिससे जिसको आसान पड़े उससे निकाल सकता है। ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं डिवीज़न मेथड। तो देखते हैं डिवीज़न मेथड के लिए क्या होता है, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइज़र लेंगे और जो बड़ा है उसको डिविडेंड। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 24 1 जा क्या आएगा, 24 आएगा। ये हो जाएगा 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। ये 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा 16। अब क्या होता है, 16 से 24 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 16 के टेबल में 2 टाइम में जाएंगे तो 32, इसीलिए 1 टाइम में 16। ये कैंसिल कर रहे हैं, 14 हो जाएगा, 14 में से 6 तो 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अब 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा 16। यानी ये लास्ट वाला जो आया, इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 8 आया, 40 और 24 का। यानी कहने का मतलब है कि 24/40 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और 24 भी 8 से डिविजिबल होगा, और 40 भी 8 से डिविजिबल होगा। अब एचसीएफ से ये फ़ायदा हो जाता है कि एक ही बार में हम लोग लोवेस्ट टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच जाते हैं। अब 8 के टेबल में कितने बार में आता है, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। ठीक है, अब 8 के टेबल में 40, तो 8 5 जा, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, किसका, तो 24/40 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 3/5। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका ये होता है कि जैसे 24/40 दे रखा है, जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता है, ये तो छोटे नंबर है, तो ये थोड़ा सा टेबल में याद भी हो जाता है। जिसको 2 to 20 टेबल याद है तो वो इतने छोटे नंबर कर लेगा डायरेक्ट काट पीट के। लेकिन कुछ बड़े नंबर आ जाएंगे तब क्या करोगे, तब वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल काम आता है। ठीक है, तो मान लो अब हमको पता है कि दोनों का लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, 0, जो कि 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से डिविजिबल करेंगे तो 2 के टेबल में तो 12 टाइम में, 12 2 जा 24, और नीचे वाला करेंगे तो ये 20
अभी फिर ये डिविजिबल होगा तो 2 6 जा, ये भी डिविजिबल होगा 2 10 जा, अभी ये भी डिविजिबल होगा तो 2 3 जा और 5। कैसे भी करेंगे आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा काटना ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए अभी तुम लोगों को क्या करना है, HCF वाला सॉरी दोनों का क्या निकाल लो, HCF निकाल लो डिवीज़न मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन से और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया तुम लोगों को? ये सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो ये दिया है 13.5:15 है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं 15, ठीक है। अब ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, यानी कि अपॉन में क्या हो जाएगा 10, ठीक है। यानी हो जाएगा 135/10 और फिर ये था, ये तो ऊपर वाले का बना, ये नीचे चला गया 15, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आएगा 135/10 × 15, ठीक है। अब HCF निकाल के करोगे तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा और 135 फिर लॉन्ग चला जाएगा, तो इसीलिए हमको डिविजिबिलिटी वाला पता है, डायरेक्ट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में भी 5 है, इसके लास्ट में 0 है, यानी ये किससे कैंसिल होगा तो 5 से, तो 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 13 है, तो 5 2 जा 10, 3 बचा, 3 इधर जाएगा तो 35 और 5 7 जा 35, हाँ 5 7 जा 35। वैसे इसको कर लो, इसमें से किसी को काट दो, तो इसी को काट रहे, 5 3 जा 15 × 10 हो गया, क्योंकि ये कटेगा। अब ये नहीं कि इसको भी काट दें, तो इसको काटा हमने। अभी आगे फिर वही, तो डिविजिबिलिटी दो 27 और 3 किसके टेबल में आता है, तो हमको पता है कि ये तुम्हारा 3 से कट सकता है, तो 3 9 जा और ये 3 3 जा × 10 और 3 1 जा, सॉरी क्योंकि ये तो कट ही गया, और 10 × 1 करोगे तो 10 ही आएगा, यानी 9/10। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका 13.5। फ्रैक्शन क्या होता है, तो होल और इम्प्रॉपर का एडिशन, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें, तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 6 जा 18 और 2 20/3 इस 2 7 जा 14 1 15/2। अब इस 2 का मतलब क्या होगा अपॉन, यानी 20/3/15/2। जब ऐसा रहे ना तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी हो जाएगा 20 × 2/3 × 15, ठीक है। अब देखो ना 2 और 15 किसी के टेबल में आते ही नहीं है, 20 और 3 भी किसी के टेबल में नहीं आते। अगर आगे इसको हम लोग लिखेंगे तो ये 40 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब ये कट सकता है, या यहाँ पे भी कट सकता था, ये वाला ये 20 था और ये 15 था, तो 5 से 5 4 जा और 5 3 जा, तो ऊपर कितना आ जाता है 8/9 आंसर हो जाता है। यहाँ पे भी काटोगे तो 5 8 जा और 5 9 जा, तो कैसे भी करोगे तो आंसर वही आएगा। तो ये हमारा क्या था परसेंटेज, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सॉरी, रेशियो को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे थे सिंपलेस्ट फॉर्म में।